हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर के आए हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसे चलिए हम पढ़ लेते हैं कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले मैंने इधर लिखा हुआ है, ये है प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन, और ये सामने उसका बना हुआ है डायग्राम। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं कि हमारी डिफिनेशन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी चिकने या पालिशदार तल से टकरा करके उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा, डायग्राम को हम देख लेते हैं। M1 M2 जो हमारा ये है, ये हमारा है समतल दर्पण। समतल दर्पण, ये हमारा है समतल दर्पण। इसको हम चिकना या पालिशदार तल भी मान सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारी जो बनी हुई है, ये हमारी है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब आने वाली किरण, यानी ये इधर से आई हुई है और आने के बाद इस बिंदु पर टकराई और परावर्तन के बाद क्या हुई? निकल गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि हमारी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण जो हमारा होता है वो आपतन कोण होता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण हमारा परावर्तन कोण होता है, जिसे हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है आपके प्रकाश के परावर्तन की डिफिनेशन। परिभाषा को हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, जो कि हमारे 2 नियम होते हैं। तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम हमारा ये होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, इस बिंदु को हम कहेंगे आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं इसको हम। आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारे परावर्तन का पहला नियम है। और सेकंड नियम हमारा ये कहता है, आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। नंबर 2, आपतन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण, आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव, सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ये हमारे हो गए प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम। अब हम इस डायग्राम से संबंधित कुछ डिफिनेशंस को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या हमारी डिफिनेशंस इस डायग्राम से बन सकती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम से जो हमारी परिभाषा बनती है, आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे, तो हम क्या लिखेंगे कि समतल दर्पण पर आने वाली किरण, समतल दर्पण पर या पालिशदार तल पर आने वाली किरण, समतल दर्पण पर या पालिशदार तल पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर परिभाषा लिखना हो तो समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। सेकंड हो जाता है हमारा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड
रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसकी परिभाषा को देख लेते हैं कि क्या है इसकी परिभाषा। परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद अगले डेफिनेशन देख लेते दोस्तों, आपतन कोण। आपतन कोण, आपतन कोण इंग्लिश में इसको कहते हैं इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, बिल्कुल आसान से डेफिनेशन है, समझिएगा। आपतन कोण, आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच बना हुआ कोण हमारा आपतन कोण होता है। इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आई कहां से लिया गया, तो इसे हम इंसिडेंट लिखते हैं, यही से हमारा स्मॉल आई ले लिया गया है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण हमारा आपतन कोण होता है, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं परावर्तन कोण की परिभाषा को। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे इसको। इसकी भी परिभाषा बिल्कुल आसान है, देखते हैं क्या है। अभिलंब और परावर्तित किरण, ये हमारा अभिलंब है और ये है परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशंस पर बात करते हैं। अभिलंब, अगली डेफिनेशन हमारी है अभिलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, इसको इंग्लिश में कहेंगे नॉर्मल। अभिलंब की डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा जो क्या करती है कि समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत रेखा जो समतल दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाती है, उसे हम कहते हैं अभिलंब। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली डेफिनेशन हम लास्ट देख लेते हैं इसकी, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको कहेंगे इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, समतल दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण जहां पर टकराती है उसे हम दर्पण का आपतन बिंदु कहते हैं। समतल दर्पण पर आपतित किरण जहां पर आकर के टकराती है उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु। तो ये हमारी हो गई डेफिनेशंस और प्रकाश का परावर्तन और ये सारी डेफिनेशंस। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।